शांति 17/4/84। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले। भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकारों को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। क्योंकि खजानों को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावें, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावें। विनाशी धन खर्चने से खुटता है, अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ। जितना खर्चेंगे खाएंगे, उतना साहू का साह बनेंगे, बाप और माला माल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फराक दिल, अविनाशी अखंड महादानी, सर्वप्रत सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व पुराण प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी। वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा। संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो, वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हो। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी। हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे। ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए हैं, इसलिए समान सो समीप रहते। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूँ? अपने आप को तो जान सकते हो ना।
दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूं। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं, भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब कहाँ आएंगे ये स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो ये अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र, तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाएं। आया और दूर से नमस्कार किया, तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्नों से डरने वाले तो नहीं होना, विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत हैं, नदियां भी बहुत हैं, जगत गुरु भी वहां हैं। 4 कोने में 4 जगत गुरु हैं ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा हैं। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होने चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वो तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन ये हैं सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष हैं। यूपी को ये विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? मैसूर की विशेषता क्या है? वहाँ चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन वन, विश्व में चंदन की खुशबू कहो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू कहो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और तिलक शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है, तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना। ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। लाए भी हैं, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। अच्छा, विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई। विदेश की विशेषता है डिटैच भी बहुत जोर से होंगे, तो अटैच भी जोर से होंगे। बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वो जीवन तो बीत गई, जितना फंसे हुए थे उतना ही अब न्यारे भी हो गए। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो, ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना। अटैचमेंट तो नहीं है ना। फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं, तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है।
कई ऐसे गेस्ट होते हैं जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों को सदा यही चाल रही है, गेस्ट बनाते और होस्ट बन बैठ जाते। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं, तो पहले आप तो कहेंगे ना। ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी, विदेश की अपनी है। अच्छा, 84 घंटों वाली देवियाँ मशहूर हैं, तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे, वह और भी अभी इंतजार करेंगे। विदेश में तो डर से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे। विदेशी बजावे व देश बजावे, 84 माना चारों ओर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे। अच्छा, सदा पदम आसनधारी, पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फराक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले, मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले, सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब निवासियों प्रति। बाप बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं। जो होगा वो कल्याणकारी होगा। आप तो सबके हो, ना हिंदू हो ना सिख हो, बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पूंगरे तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूं और याद करे दूसरों को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट से आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी समझते हो। कलप पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए, तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हो। ऊपर से नीचे आए हैं ये संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक हैं। यही आपका टाइटल है। दूसरा, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे, कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण हैं। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले
समस्या का समाधान करने वाले। आज सवेरे अमृत बेले भुवनेश्वर के एक भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य सभी ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। कोई भी सीन जो ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी, नथिंग न्यू। ब्रैकेट में उनकी भाभी से क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण है और उस आत्मा का भी कल्याण है। ये तो समझती हो ना? याद में शक्ति रूप होना। शक्ति सदा विजयी होती है। विजयी शक्ति रूप बंसारा पार्ट बजाने वाली ये भी पार्ट है। पार्ट बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है। सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो। यही विशेष सेवा है। क्यों क्या मैं नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति।